जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति के विषम फल, कारण और निवारण। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज तक हम लोग गुरु को सौर मंडल का सिर्फ एक ग्रह तक ही सीमित कर पाए हैं। गुरु ग्रह नहीं बल्कि एक सकारात्मक आकर्षण होता है। जैसे शिखा बांधने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह सिर पर पल्लू लेने का भी असर होता है। हम किसी भी बात पर एक पहलू ही देख पाते हैं, दूसरा नहीं देखते। जैसे हम ये देखते हैं कि हीरोइन या वो महिला को किसी के सामने सिर नहीं ढकती या कम कपड़ों में रहती है, फिर वो तो सफल कैसे है, ऊंचाई पर है। पर क्या आपने उनकी पारिवारिक स्थिति देखी या आपने उनको नज़दीक से देखा? उनके जीवन में तलाक, शराब, खुलापन कितना बढ़ गया है? कब वो किसकी थी, किसकी हो जाती है? बहुत सी बातें होती हैं जो लेख में संभव नहीं है। ये बात सच है कि आज़ादी के इस युग में मनचाहे कपड़े पहनने की आज़ादी हो गई, पर आज़ादी और संस्कार दोनों अलग अलग होते हैं। अब जीन्स पैंट, टी शर्ट की दुनिया, सिर पर पल्लू, चुनरी आदि के संस्कार लुप्त हो गए हैं। जब लड़कियों को मंदिर में आरती करते वक्त देखा जाता है तो जीन्स पैंट पर बिना पल्लू या बिना चुनरी ढके आरती करते हैं। आप खुद ही सोचिए, क्या ये संस्कार उचित है? महिलाओं की बात छोड़ो, जो पुरुष भी बिना बदन की नुमाइश करता उसका गुरु भी खराब हो जाता है। महिलाओं का जीवन, उनके बच्चे और घर गृहस्थी सिमटा होता। जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो वह महिला को स्वार्थी, लोभी, क्रूर विचारधारा की बना देता है। दाम्पत्य जीवन में दुखों का समावेश होता है और संतान की ओर भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पेट और आंतों के रोग हो जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति सुप्रभाव दे तो महिला धार्मिक, न्यायप्रिय, ज्ञानवान, पतिप्रिय और उत्तम संतान वाली होती है। ऐसी महिलाएं विद्वान होने के साथ साथ बेहद विनम्र होती हैं। कुछ कुंडलियों में बृहस्पति शुभ होने पर भी उग्र रूप धारण कर लेता हो तो स्त्री की विनम्रता की जगह अहंकार भर जाता है। वह अपने सम्मत सभी को तुच्छ समझती है, क्योंकि बृहस्पति के शुभ होने पर उसमें ज्ञान की सीमा नहीं रहती। वह सिर्फ अपनी ही बात पर विश्वास करती है। अपने इसी व्यवहार के कारण वह घर और आसपास के वातावरण में कटने लगती है और धीरे धीरे अवसाद की ओर घिरने लग जाती है, क्योंकि उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि वह उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही अहंकार उसमें मोटापे का कारण भी बन जाता है। वैसे तो अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी मोटापा आता है, मगर बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से मोटापा अलग ही पहचान आता है। वह शरीर थुलथुलापन अधिक लाता है, क्योंकि बृहस्पति शरीर में मेद कारक भी होता है और मोटापा आना स्वाभाविक है। कमजोर बृहस्पति तो पुखराज रत्न धारण किया जा सकता है, पर लग्न कौन सा है देख कर ही पहने। गुरुवार का व्रत करें, सोने धारण करें, पीले रंग के वस्त्र पहने और पीले भोजन का ही सेवन करें। एक चपाती पर एक चुटकी हल्दी लगाकर खाने से बृहस्पति अनुकूल होते हैं। उग्र बृहस्पति को शांत करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना, पीले रंग और पीले रंग के भोजन से परहेज करना चाहिए, बल्कि उसका दान करना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और छोटे बच्चों मंदिरों में केले का दान करें। गाय को केला खिलाना। अगर दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो तो बृहस्पतिवार को एक चपाती पर आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी, देसी घी, चने की दाल सभी एक चुटकी मात्र रखकर गाय को खिलाएं। कई बार पति पत्नी अलग अलग जगह नौकरी करते हैं, पर चाह कर भी एक जगह नहीं रह पाते, तो पति पत्नी दोनों को ही बृहस्पति को चपाती गुड़ की डली रखकर गाय को खिलानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि झूठ से जितना परहेज किया जाए, बुजुर्गों और अपने गुरु शिक्षकों के प्रति जितना सम्मान किया जाए, उतना ही बृहस्पति अनुकूल होता जाएगा। जिन महिलाओं पुरुष का गुरु उच्च राशि का है तो वो अपने पहने हुए कपड़े भी दान नहीं करें। साथ ही जो महिलाएं माल आदि में ड्रेस खरीदने से पहले पहन कर देखती हैं, क्या आप जानती हैं कि उसके पहले उस ड्रेस को किसने पहन कर देखा है? किसी और की नकारात्मक उस ड्रेस में पहले होकर आपके साथ आ जाती है। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।